नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर और होपफुली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आज हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर नया टॉपिक शुरू होगा। एक विशेष सूचना, कुछ निजी कारणों की वजह से ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस क्लासेस जो है 5 अगस्त तक पोस्टपोन रहेगी आपकी। मतलब आज की क्लास के बाद में जो नेक्स्ट क्लास है वो 5 अगस्त को अपलोड की जाएगी। तो आप लोग चिंतित मत होना, जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस कर पाओ इन टॉपिक से जो मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है। बाकी मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ पर्सनल रीजन है मेरे, जिनकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, अगली रिकॉर्डिंग जो है वो 5 अगस्त को, लगभग एक वीक है आपके पास में, तो एक वीक आप छुट्टी बना सकते हो, एक वीक तक आप लोग पोस्टपोन रह सकते हो, ठीक है। अभी 2 दिन क्लास अपलोड नहीं हुई, उसका कारण भी वही सब रीजंस थे, ठीक है ना बेटा। तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा समझना स्थिति को, और जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है ना, ऐसे कोई पेन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने पोटेंशियल की बात की थी, और इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अर्थिक स्फेरिकल शेल, ये लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल चार्ज लिया था, अर्थिक स्फेरिकल शेल लिया था, और उसके बीच में अलग अलग रीजन्स में क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा, और आपको बता रहा हूँ कि अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, लिखो। फाइंड, देखो सारे क्वेश्चंस में लगभग सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। आपको अगर आता है निकालना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, आपको अगर आता है निकालना कि रीजन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब पोटेंशियल वगैरह आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, find an electric potential find an electric potential inside and outside of sphere। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने रो की वैल्यू चेंज कर दी, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही है। इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ a sphere that carries a charge density that carries a charge density proportional to distance, proportional टू डिस्टेंस। देखो, है ना ऐसा सवाल, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे करवाया था ऐसा सवाल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको निकालना आता ही है इस वाले क्वेश्चन का। तो एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा अलग अलग रीजन में, और फिर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। वेयर के इज कांस्टेंट, तो इस सवाल को आप लोग कीजिएगा। इसके अलग अलग रीजन होंगे, अलग अलग रीजन में इनसाइड आउटसाइड होता है एक रीजन, तो वहाँ पर आपको ये पोटेंशियल निकालना है। ऐसा ही सवाल है, बस स्फेरिकल शेल का था और ये रो था, है ना। यहाँ पर भी हम लोगों ने स्फेरिकल शेल का किया था, बस यहाँ वेरिएबल मैंने कर दिया और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना आता है, अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और फिर अलग अलग रीजन में ही क्या करना, इसका वो निकाल लेना, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल निकाल लेना कि कैसे कैसे हम लोग बाहर से लाते हैं। तो मैं आपके मदद के लिए बता दे रहा,
कि जब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आर ग्रेटर देन आर के ऊपर, तो उस समय इसका आंसर आया था के आर टू द पावर 4 अपॉन 4r² एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ करके आया था। और दूसरी बार जब आप लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर के ऊपर, तो उस समय जो आंसर आया था वो आया था कि r² अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर के। जरा देखिए, समझिए और इसको जानिए। और फिर पोटेंशियल निकालना तो फिर आपको मैंने सिखाया हुआ ही है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अगर मैं निकालता हूँ आर ग्रेटर देन आर के ऊपर कहीं पे पोटेंशियल, तो इन्फानेट से आर तक आपको लाना है। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे ही रखा है कहाँ पे, आर ग्रेटर देन आर, ये वाला काम करेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर जब आप निकालोगे आर लेस देन आर के ऊपर, तो भी वही चीज़, वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसका वी आर निकालना है पहले आपको इन्फानेट से आर तक आना है, तो यहाँ पे जो आएगा काम में वो ये वाला पोटेंशियल आएगा। फिर आप अंदर तक आएंगे और यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम में आएगा। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको होमवर्क में देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन 5 देखते हो, ये भी देखो, ये तो बस मैंने बस बॉडी चेंज कर दी, बाकी तरीका वही है। फाइंड द पोटेंशियल एट एस at a distance s from an infinite बहुत लंबा वायर जा रहा है, लॉन्ग। मैंने आपको कहा था लॉन्ग स्पीड वायर होता है कि वो सिलेंडर की तरह बिहेव करता है। तो अब हम लोग स्फेरिकल सिस्टम से स्विच करके कहाँ पे आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम में आ रहे हैं। अब इस वायर के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला ही था, सोचो वापस से निकालना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो वही गाउस लॉ यूज करना और इस प्रॉब्लम का पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लेवल, कैरीज अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लैम्डा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वायर है जिसमें बहुत लंबा वायर है, वही काम करना है बच्चों। पहले इसके आगे क्या बनाना है, इसके आसपास, पहले इसके आसपास आपको क्रिएट करना है एक एनवायरनमेंट। फिर आपको इसका बाहर की तरफ भी आएगा जो भी आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एस डिस्टेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एस डिस्टेंस के ऊपर, वो क्या आएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस। ये तो आप निकाल लोगे और ये आपने निकाला भी था, है ना, ये आप लोगों ने निकाला भी था उस टाइम पर, तो ये आपसे निकल जाएगा। अब रही बात पोटेंशियल की, तो बच्चों सुनो मेरी बात, एक अलग तरीका है पोटेंशियल निकालने का। देखो पोटेंशियल जब आप निकालेंगे ना इस प्रॉब्लम का, तो पोटेंशियल आपको निकालना है बाहर की तरफ निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, इन्फानेट से एस मत लिखना, यहाँ पर ए कोई डिस्टेंस ले लेना, उससे एस। कारण क्या है, देखो हम लोग 1/s का जो इंटीग्रेट करेंगे तो वो log s आएगा। अब बच्चा जब log s आएगा तो log s में log इन्फानेट पुट करने का कोई मतलब रहता नहीं है, log इन्फानेट कोई वैल्यू निकलती नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि सिलेंडर जो है ना वो खुद इन्फानेट लेंथ का है, तो बिकॉज इन्फानेट ही सिलेंडर है एंड इन्फानेट पर ही पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट है, तो हम लोग दो दो इन्फानेट नहीं मान सकते ना। देखो बताओ, ये खुद इन्फानेट पे जा रहा है, ठीक है ना, ये तुम्हारे पास इन्फानेट पे जाएगा, तो दो दो इन्फानेट टू इन्फानेट कैसे लेंगे। इसलिए ए डिस्टेंस हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर, वो बहुत दूर होगी।
ए डिस्टेंस बहुत दूर होगी, ए इज लार्ज, ए इज वेरी लार्ज, इन्फानेट नहीं मानेंगे उसको, बट ऐसे बोल देंगे ए इज वेरी लार्ज, जहाँ से हम लोग ये सब प्रॉब्लम को ट्रेस कर पा रहे हैं। सो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, और ये डी एस हमको करना पड़ेगा नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो फिर ये जो आंसर आएगा इसका ये आएगा, क्योंकि सिलेंडर खुद इन्फानेट है, मतलब ये जो सिलेंडर है इसके आसपास जो आप बनाओगे गाउसियन सरफेस सिलेंडर, वो खुद इन्फानेट है बेटा। तो इन्फानेट चार्ज को कवर करने के लिए इन्फानेट सिलेंडर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा कि इन्फानेट ही आपका क्या होगा, डिस्टेंस पर आपको निकालना पड़ेगा। तो दो दो इन्फानेट रेफरेंस नहीं ले सकते, तो इसको हम इन्फानेट ना मान के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एस ए मान लेंगे, और फिर उससे ही सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा ए अपॉन एस। और नेगेटिव साइन कंपनसेट हो जाएगा लॉग के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉग के अंदर इन्फानेट नेगेटिव साइन कंपनसेट होने में कोई बड़ी बात नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से सिलेंडर का सिस्टम है, और वायर के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब हम लोग प्रॉब्लम को अगर सिलेंडर में कन्वर्ट करते हैं, वायर में है, तो वायर और एक नॉर्मल सिलेंडर में ये अंतर है कि वायर की जो रेडियस होती है ना, सिलेंड्रिकल रेडियस, वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। बट अब हम लोग प्रॉपर सिलेंडर लेंगे अगला एग्जांपल के तौर पे, तो देखो फाइंड द पोटेंशियल outside and inside for outside and inside for long cylinder of a radius a, that carries a charge density that is चार डेंसिटी रो है उसके पास, रो is equal to ks, तो समथिंग लाइक वेरिएबल चार्ज डेंसिटी है, k is some constant, ठीक है ना। आप लोग कर सकते हो इसको, आप लोगों ने किया हुआ अभी, ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी सिलेंडर कैसे बनाते हैं, मतलब कि एक सिलेंडर आपको दे रखा है, इसके अंदर रो इज इक्वल टू के एस चार्जेस भरे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो है ए, तो इसको रेडियस के बाहर अंदर आपको निकालना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आप क्या करें, इस सिलेंडर की रेडियस जो ए है, तो आपको गाउसियन सरफेस ड्रॉ करके मैंने सिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो पहले आप क्या करें, इसके अंदर निकाल लें, पहले इसके अंदर निकाल लो इस स्थिति में, मतलब s, तो ये डिस्टेंस है, तो s का वैल्यू बहुत छोटा है पहली स्थिति में, तो s लेस देन ए कंडीशन में आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा गाउस लॉ लगा के, तो वो आएगा के एस स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन आ जाएगा। आप चिंता मत करना, वो सिंपल सा होगा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, उससे निकल जाएगा। दूसरा निकालना आप लोग s ग्रेटर देन a के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे आप लोग निकाल लीजिएगा इस s डिस्टेंस के ऊपर। अब की बार ये आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो ये अब की बार जो है ना आउटसाइडर ही आपको दिखेगा। आउटसाइडर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आएगी के
ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एस इन द डायरेक्शन ऑफ एस के। फिर आप लोग को पोटेंशियल निकालना सिखाया हुआ ये मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप गाउस से निकाल लीजिएगा। पोटेंशियल का सिंपल तरीका है, अगर आप लोग V निकालेंगे एस ग्रेटर देन ए के ऊपर, तो वहां पर आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है कि इन्फानेट से केवल एस तक आना है, और फिर यहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो आउटसाइडर है, मतलब कि एस ग्रेटर देन ए वाला ही यहाँ पे काम करेगा, और डी एस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डी एस वेरिएबल है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। बस मैं फिर आपसे बोलूँगा कि यहाँ पे लॉग वगैरह आएगा, तो इसलिए यहाँ पे लॉग आएगा, तो आप यहाँ पर इन्फिनिट नहीं लिख सकते। जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम ए लिखा था कोई डिस्टेंस और ए को वेरी लार्ज बोल दिया था, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग इन्फिनिट नहीं लिख सकते, बिकॉज प्रॉब्लम हो जाएगी। लॉग एस में लॉग इन्फिनिट आपको क्रिएट नहीं कर पाएगा ना, तो वही लॉग की समस्या आएगी ना। तो लॉग की समस्या को सॉल्व करने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए तो यूज कर लिया, आर यूज कर लो, और कहीं पर भी डिफाइन कर दो आर टेंड्स टू इन्फिनिट, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो आंसर आएगा ना वो वैसा ही आएगा, के ए क्यूब तो बाहर आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और फिर लॉग एस आएगा। लॉग एस को अपन पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस को एडजस्ट करेंगे तो लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट, ऐसा कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। दैट्स वाई हम लोग आर की वैल्यू इन्फिनिट नहीं रख सकते, इन्फिनिट रखते लॉग इन्फिनिट हो जाएगा ना बेटा। लॉग इन्फिनिट हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन नॉट डिफाइन लॉग इन्फिनिट। तो बस ये करके देखना, और फिर इसके बाद में आप लोग एस लेस देन ए के ऊपर निकालिएगा। उसका तरीका वही है कि आपको पहले इन्फिनिट से आना पड़ेगा एस डिस्टेंस तक, मतलब रेडियस तक, ए डिस्टेंस तक। फिर यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर आप ए डिस्टेंस से आएंगे अंदर की एस डिस्टेंस तक, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो अंदर वाला है। आर एस ए में कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है ना, पता चलेगा तुम कंफ्यूज हो तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही एक सवाल आप लोग देख सकते हो, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का या फिर नॉन वेरिएबल कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी का फॉर द होलो सिलेंडर। होलो का मतलब होता है जिसमें जो है कुछ रेडियस तक ही मास होता है ना, सारा चार्जेस होते नहीं है। तो अगला सवाल भी आप लोग कर सकते हो, लिखो क्वेश्चन नंबर 7, अ लॉन्ग कोएक्सियल केबल अगले पेज पे लिखना आएगा नहीं। A long coaxial cable carries a volume charge density carries a volume charge density on the inner cylinder on the inner cylinder। इनर सिलेंडर की रेडियस कितनी है 8, एंड यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड यूनिफॉर्म charge density on the outer cylinder on the outer cylinder शेयर। उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको b,
The surface charge is negative. This will सरफेस चार्ज इज नेगेटिव, मतलब जो आउटर सरफेस पर है उसकी बात कर रहा है ये ना, एंड इज ऑफ जस्ट द राइट मैग्नीट्यूड, एंड इज ऑफ just the right magnitude that the cable is all electrical neutral, that the cable is all इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। आप समझ गए होंगे ना कि ये पहला ये सवाल हमने पहले भी किया हुआ था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको निकालना आता ही होगा। फाइंड द पोटेंशियल, अब की बार पोटेंशियल निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल in each of the region in each of the region, तीन रीजन आपको दे रखे। नंबर वन, s less than a inside the cylinder, a less than s less than b between the cylinder and s less greater than b outside the cylinder। समझ में आ गई बात? तो ये आपको करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चों आपको मैंने सिखाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं इस तरह के प्रॉब्लम का, मैं आपको समझाता हूँ, वापस से समझाता हूँ। एक्चुअली कोएक्सियल केबल है, मतलब जिनकी एक्सिस सेम होती है ना उसे कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है जिसमें एक सिलेंडर है और इसी के जस्ट ऊपर दूसरा सिलेंडर है। कि कोएक्सियल है मतलब इनकी एक्सिस तो हमको सेम ही रखनी है, नो डाउट। तो ये इनकी एक्सिस है। अब इसमें है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना ये ए है, इनर रेडियस, और ये बोल रहा है कि जो आउटर रेडियस है मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी है, आउटर रेडियस। अब इसने यहाँ दे रखा उसने माइनस सिग्मा नेगेटिव मैग्नीट्यूड के साथ, और इनर रेडियस में इनर सरफेस में उसने यहाँ पे भर रखा है उसने एक वॉल्यूम चार्ज, मतलब कि उसने रो यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, यहाँ पर जो फिलअप है वो रो है, और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इसने जीरो माना हुआ है, राइट मैग्नीट्यूड। तो मैं अगर मान लो तीन रीजन इसमें क्रिएट करता हूँ। पहला रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एस लेस देन ए पर, तो केवल वॉल्यूम चार्जेस भी इफेक्ट होंगे गाउस सरफेस के अंदर, तो ये तो आपने निकाला हुआ है ना, तो रो की वजह से आएगा, तो रो एस अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर अगर मैं बीच की रीजन में बात करूँ तो इसमें भी केवल और केवल वॉल्यूम चार्ज ही गाउसियन सरफेस एनक्लोज्ड करेगा। इसका जो वैल्यू आप लोग निकालोगे वो था रो ए स्क्वायर अपॉन
टू एप्सिलॉन नोड एस। ठीक है, देन उसके बाद में फिर क्या होगा बेटा कि आप लोग जब निकालोगे आउटसाइडर तो वो जीरो आएगा। उसका कारण ये है कि ये होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो जब बाहर की तरफ गाउसियन सरफेस बनाएंगे तो गाउसियन सरफेस अंदर कितना चार्ज देगा? जीरो, क्योंकि वो अंदर माइनस सिग्मा प्लस क्यू की वजह से जो चार्जेस है वो टोटल मिला के आपको जीरो शो करेंगे। इस वजह से आउटसाइडर कुछ नहीं होगा। अब अगर मैं निकालता हूँ पोटेंशियल अलग अलग रीजन में, जैसे आप लोग निकालोगे एस ग्रेटर देन बी, पहले बाहर से निकालना शुरू करोगे वो इजी पड़ता है। तो आप क्या करोगे, वही इन्फाइनाइट से मत लाना, क्योंकि सिलेंडर में इन्फाइनाइट से नहीं लाते, आर से लाते हैं और फिर आर टेंस टू इन्फाइनाइट यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो वो एस तक लाओगे और फिर यहाँ पर जो काम करेगा वो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा जो कि बेसिकली जीरो है, तो आप लोग तो जीरो लेते हैं इसको। फिर दूसरा आप जब निकालोगे वो आएगा ए लेस देन एस लेस देन बी करके, तो वो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये हम लिख नहीं सकते, हम लोग आर लिखेंगे। तो आर से लेके पहले रेडियस बी तक आइए, फिर वहाँ पर बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम करवाइए जो कि जीरो है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। फिर आप बी से लेके और बीच की डिस्टेंस एस तक आइए और वहाँ पर कोई बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम में ले लीजिए जो कि वैलिड है। वो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम में ले लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो नेगेटिव साइन को अगर मैं एडजस्ट कर दूंगा लॉग के अंदर, तो लॉग नेगेटिव साइन के साथ में क्या दे देगा आपको? उल्टा दे देगा। अरे तुम समझते नहीं समझते इस बात को? लॉग मान लो, अगर मान लो माइनस में ए अपॉन बी लिखा हुआ है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर पहुंच जाती है ऊपर, तो लॉग में ए अपॉन बी जो है वो पावर पहुंच जाएगी इनवर्सली ऊपर। फिर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? यही कर रहा हूँ मैं बार बार, और नेगेटिव को ऊपर भेज देता हूँ तो ऊपर नीचे जाते हैं दोनों। अब ये तो फिर आपका काम हो जाएगा। फिर आपका अगला रीजन कौन सा है? तीसरा, एस लेस देन ए वाला। तो यहाँ पर आप लोग वही काम करेंगे, पहले आप बाहर तक डिस्टेंस में आएंगे, फिर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गेम खेलेंगे, फिर आप लोग बी से लेके ए तक आएंगे, फिर यहाँ पे बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा, फिर आप लोग ए से लेके अंदर के डिस्टेंस तक आएंगे और वहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, एस लेस देन ए वाला। सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर है। फिर उसके बाद में सेंटर में भी आप निकाल सकते हो, चाहो तो अलग अलग रीजन में एक सेंटर भी आता है। तो ये दो स्टेप तो उसकी सेम रहेगी सेंटर में, बस यहाँ पे आप ए से लेके जीरो तक कर दीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ मत करिएगा, आपका काम हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये मैंने आपको कुछ होमवर्क इसलिए दी कि ये आसान है, आपको मैंने सिखाए हुए हैं, अब आप लोग कर सकते हो आराम से। और दूसरा फिर ये क्या है ना बच्चों की, आपको कुछ तो चाहिए पड़ेगा ना इन दिनों में अपने हिसाब से भी कुछ करने के लिए, है ना? तो इसीलिए मैंने ये आपको कुछ दिया है, इसीलिए मैंने आपको कुछ ये वर्क टाइप का दिया है। तो क्या है कि आप लोग इनको फील कर पाओगे, इनको समझ पाओगे और अच्छे से आत्मसात कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं यही रोकता हूँ अपनी क्लास को, क्योंकि कुछ है मेरे रीजंस, मैं बताऊँगा नहीं, बट हाँ 5 अगस्त को हमारी अगली क्लास होगी। 5 अगस्त को आप श्योर हो जाइएगा कि 5 अगस्त को मैं बेसिकली मिलना है। तब तक आप परेशान मत होना, बस ये रिवीजन कर लेना, क्वेश्चंस करने की कोशिश करना जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो उसको लिख के रखना, जब मैं 5 अगस्त को वापस आऊँगा तो मैं प्रॉपर तरीके से आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस ही हुए हैं, ज़्यादातर आपको मैंने होमवर्क टाइप ही दिया है, तो इन पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो फोकस कर ही लेना। थैंक यू सो मच।
for your understanding and patience.